बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है MGT411 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसके हवाले से। आज 4 नवंबर है, ठीक है। अपलोड करने में लेट हो गया, बना तो मैंने कल ही ली थी, लेकिन चलें खैर। जिस स्टूडेंट्स का जिन्होंने बना ली है उनका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाई चलें वो। अच्छा, इस असाइनमेंट में हमें जो रिक्वायरमेंट है, कुछ चीज़ें डाटा उसने दिया है। करेंसी इन सर्कुलेशन है, स्मॉल डिनोमिनेशन, टाइम डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट है, रिटेल मनी मार्केट है, ट्रैवलर चेक्स है। ये चीज़ें अजीबो गरीब हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अजीबो गरीब। वो कहता है जी कैलकुलेट करें नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। नैरो मनी उस मनी को कहते हैं जो क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश होती है, ठीक है। नैरो कहते हैं छोटी तंग को, तो ऐसी मनी जो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ब्रॉड मनी कहते हैं सॉरी ऐसी मनी जो कि थोड़ा सा टाइम ले कैश में कन्वर्ट हो, लेकिन दोनों मिलते जुलते ही हैं। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ मच मनी सप्लाई इज लेस लिक्विड बाय टेकिंग डिफरेंट बिटवीन M1 M2। अब देखें यही बात यहाँ पे होगी ना। M2 जो है वो लेस लिक्विड है, M1 जो है वो मोर लिक्विड है। M2 के कुछ आइटम, सारी नहीं, क्योंकि M2 में M1 भी कंसिडर हो जाता है, ठीक है। देखें जब नैरो मनी है, ब्रॉड में नैरो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो हम जब M2 में से M1 माइनस करेंगे तो वो लेस लिक्विड आ जाएगा। तीसरा है व्हाट विल बी एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ब्रॉड मनी इफ द 2024 में जो है M2 17,000 था और जो इंक्रीज होकर 21,500 बिलियन हो गया, तो हमने एनुअल ग्रोथ रेट माइनस करना था। वो सिंपल है, दोनों को माइनस करेंगे और 17,000 पे डिवाइड कर देंगे। अब असाइनमेंट में आते हैं और देखते हैं क्या यही चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं। असाइनमेंट में सबसे पहला काम जो है वो हमने किया कि M1 नैरो मनी का फॉर्मूला जी करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट्स और ट्रैवलर चेक्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें M1 में आती हैं और M2 में M1 तो आना ही आना है। बाकी स्मॉल डिनोमिनेशन, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी और रिटेल मनी मार्केट, ये चार चीज़ें आ गई, ठीक हो गया जी। तो अब कैलकुलेट करेंगे नैरो मनी के लिए। ये आ गई नैरो मनी में M1 में 5,500, 4,000, 3,200, 12,700 बिलियन आ गया। M2 में M1 भी ऐड होना तो ये 26,600 बिलियन आ गया। लेस लिक्विड निकालना है तो लेस लिक्विड के लिए M2 में से M1 माइनस करना है, सिंपल है। तो ये आ गया 13,900 बिलियन। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे कि ग्रोथ रेट फाइंड करना है, तो सिंपली मैंने बताया था दोनों को माइनस करना है और 17,000 पे डिवाइड करना है। 21,500 डिवाइड बाय 7 माइनस 17,000 डिवाइड बाय 17,000, तो 26.47 जो हमारा ग्रोथ रेट आ गया। ये छोटी सी और सिंपल सी असाइनमेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।